to online education, English medium, and our subject is mathematics. Standard 8, chapter number 14, factorization, session number 6. In previous session, we have seen that we can do the division of algebra. Finding and correcting the common errors. ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हो या फिर उसका जो सॉल्यूशन हो वो ऑलवेज राइट ही हो। तो अगर हमें प्रॉपर मेथड पता होगी तो हम उसके एरर्स फाइंड कर सकते हैं एंड वी कैन मेक देम करेक्ट। तो आज के सेशन में हम वही करेंगे। टू अवॉइड कॉमन एरर्स वी शुड बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द सम्स। जो कॉमन एरर्स होती है लाइक व्हेनेवर वी आर ओपनिंग ब्रैकेट्स, तो हम क्या करते, अगर ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है तो ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन कर देते हैं, तो सिर्फ जो फर्स्ट नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। बट की रूल क्या है कि जब ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है और हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर के सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है विथ अप्लाइंग द रूल्स ऑफ इंटीजर्स। ओके। और जब टर्म्स लिखते हैं तो जनरली अगर -x है तो यहां पर उसका न्यूमेरिकल एफिशिएंट क्या है, -1। तो अगर हमको कॉमन फैक्टर फाइंड करने बोला जाए x और 2y में, तो हम क्या लिखते हैं, देयर इज नो कॉमन फैक्टर। समटाइम्स ऐसा बता देते हैं ना, बट यहाँ पर 1 तो होता ही है क्योंकि 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एवरी टर्म। ओके। So to avoid common errors, we should be careful while solving the sums. Coefficient 1 of a term is usually not written. However, while adding the like terms, we include it in the sum. तो जो coefficient होता है 1, वो नहीं लिखा जाता है, बट जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट नहीं भूलना है। Suppose if a sum is given like this, x plus 2x plus 4x. So what will be the sum? 4 plus 2 6, 6 plus 1 7x. यहाँ पर इस x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 1, तो वो हम नहीं लिखते हैं। Then for substituting negative values bracket must be added. तो जब नेगेटिव वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी कि माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, then brackets must be used. Why so? If I am writing 4x minus 2x, okay? So this minus becomes plus. अगर हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया 4x minus 2x, तो रिजल्ट विल बी 2x। चेंज हो गया ना। तो इसलिए भी जब भी आप नेगेटिव टर्म्स को या नेगेटिव वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करो, सब्स्टिट्यूट करो, तो ब्रैकेट को यूज करना ही चाहिए। अभी सपोज x स्क्वायर प्लस 2x है, क्लियर। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर -3 है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3। तो यहाँ पर 2 3 जा -6 एंड प्लस माइनस बिकम्स माइनस, सो 9 प्लस 6, क्लियर। अगर ऐसे है x स्क्वायर माइनस 2x, तो -3 का स्क्वायर देन -2 इंटू, अगर हमने -3 अगेन 3 2 जा 6, clear. So for multiplying an expression enclosed in a bracket by any quantity, each term of the expression has to multiply by that quantity. Okay? तो जब मैंने बताया था अभी आपको कि ब्रैकेट के बाहर अगर एक
नंबर, ये क्वांटिटी है। तो जब हम ब्रैकेट इनक्लोज करते हैं यानी कि ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो ब्रैकेट के अंदर के सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। सपोज आई एम राइटिंग x माइनस 2x, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। समटाइम्स इट इज रिटन एज x स्क्वायर माइनस 2x विच इज रॉन्ग। ये क्या है? रॉन्ग है। उसमें भी अगर बाहर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो हम इंटीजर के रूल्स के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2y माइनस 3x है ना, तो माइनस x इंटू 2y बिकम्स माइनस 2xy। अभी माइनस x मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x बिकम्स माइनस प्लस 3x स्क्वायर। माइनस माइनस बिकम्स प्लस। Got it? So these things we have to keep in mind. तो हमारे एरर आएगा ही नहीं। For squaring a monomial, the numerical coefficient and स्क्वायर फाइंड करना है। तो अभी 2 का स्क्वायर क्या है? 4, पर x की वैल्यू नहीं पता तो इट विल रिमेन एज इट इज। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर 4x लिख दिया तो इट इज रॉन्ग, और अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख दिया तो स्टिल इट इज रॉन्ग। तो उसके जितने फैक्टर अगर ऐसे है 2xy का अगर स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर? For dividing a polynomial by a monomial, each term of the polynomial in the numerator is divided by the monomial in the denominator. देखो, अगर एक ऐसा है 2x प्लस 5y अपॉन 3y, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जब हम मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? 2x अपॉन 3y प्लस 5y अपॉन 3y, मतलब ये हर टर्म के इसको डिवाइड करेगा। क्लियर? वन मोर थिंग, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करो तो माइनस के बाद जो वैल्यू है ना उसको ऑलवेज ब्रैकेट में ही रखना है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर जो वैल्यूज होती है सबकी साइन चेंज हो जाती है। इफ आई एम राइटिंग 8x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7y प्लस 2x प्लस 8, तो अभी हम क्या करेंगे? जैसे हम नंबर मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही साइन भी मल्टीप्लाई होता है। सेवन वाई है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस 7y माइनस 2x माइनस 8। तो दीज थिंग्स वी हैव टू बी कंसिडर, अदरवाइज छोटी छोटी एरर्स हो जाती है और इससे हमारा सम रॉन्ग हो जाता है। देखो, अगर एक माइनस का साइन आपने चेंज नहीं किया होता है तो पूरा सम रॉन्ग हो जाता है आपका। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स। ओके, सो नाउ वी विल डू द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 14.3, जो कि इसी पे बेस है। हमें वहां पर क्या करना है? एरर्स फाइंड करनी है और उनको करेक्ट करना है। सो क्वेश्चन, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ हम इस सेशन में कवर करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। क्लियर? देन फर्स्ट वन इज 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 4x माइनस 5, जो मैंने पहला एरर बताया था। ये ब्रैकेट क्या होता है? इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ भी, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? 4x माइनस 4 5 20। देन x इंटू 3x प्लस 2, तो ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके
साथ भी, तो वैल्यू क्या आएगी 3x² प्लस 2x। क्लियर? देन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5xy। टोटली रॉन्ग है। वी नो दैट वी कैन ओनली add or subtract like terms in algebraic expressions, and 2x and 3y are unlike terms. इसके literal factors 6x, ये राइट ही है, जहां पर राइट रहेगा उसको हम राइट करेंगे। देन 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इक्वल्स टू 0, ये रॉन्ग है। तो 5y प्लस 2y कितना होता है 7y, 7y प्लस y 8y, 8y माइनस 7y, तो इसका आंसर y आएगा। देन 3x प्लस 2x, यहाँ पर 5x², ये x प्लस x 2x होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 5x। देन 2x² प्लस 4x प्लस 7, अभी 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर देन x का स्क्वायर, तो इट बिकम्स 4x²। बाकी ठीक है। 4 2 जा 8x प्लस 7। गॉट इट? फिर आगे इसकी मेथड देखेंगे कैसे करनी है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं और मैं आपको जस्ट ऑन द स्पॉट बताते जा रही हूँ। देन 4x 2x होल स्क्वायर प्लस 5x, तो इसका आंसर क्या है 4x प्लस 5x। टोटली रॉन्ग। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर, तो इट्स आंसर विल बी 4x² प्लस 5x। इट विल रिमेन एज इट इज बिकॉज x² एंड x बोथ आर अनलाइक टर्म्स, है ना। देन 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, अभी 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अभी 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x²। 3 सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पर हमको x² प्लस 5x प्लस 4 गिव्स, इसका आंसर 15 है। हमें ये चेक करना है दैट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। देन x² माइनस 5x प्लस 4 गिव्स -3 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -3 प्लस 4, तो यहाँ पर ये प्लस आएगा। एक माइनस की साइन चेंज होगी तो ये आंसर भी चेंज हो जाएगा ना। देन x² प्लस 5x गिव्स -3 स्क्वायर, ये प्लस 9 आएगा बिकॉज -3 बिकम्स प्लस 9। गॉट इट? देन y -3 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट y² माइनस 9 कर दिया ना, विच इज रॉन्ग। सेम विद दिस वन ऑल्सो, जस्ट लाइक प्रीवियस वन। यहाँ पर z प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a² प्लस 2ab प्लस b²। क्लियर? तो ये जो छोटे छोटे एरर्स है वही हमें फाइंड करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, 2a प्लस 3b इंटू a माइनस b, तो 2a² माइनस 3b², ये रॉन्ग है। ये आइडेंटिटी हम कब लगाते हैं प्लस b इंटू a माइनस b, बट यहाँ पर टर्म्स डिफरेंट है। देन a प्लस 4 इंटू a प्लस 2, तो इट इज a² प्लस 8। a माइनस 4 इंटू a माइनस 2, a² माइनस 8, ये भी रॉन्ग है। देन 3x² अपॉन 3x² इक्वल्स टू 0, ये तो टोटली रॉन्ग है ना, बिकॉज यहाँ पर जब हम
एक टर्म को उसी टर्म से डिवाइड करते तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता। देन 17 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या दे दिया 1 प्लस 1 2, दैट इज रॉन्ग। इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, सो इट विल रिमेन एज इट इज। देन 3x अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 3 होगी। क्लियर। देन 3 अपॉन 4x प्लस 3, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4x नहीं आएगी, ठीक है। देन 4x प्लस 5 अपॉन 4x, देन 5, रॉन्ग है ये भी। 7x प्लस 5 अपॉन 5 अपॉन 7x को, इसकी वैल्यू अगर 1 करते हैं तो 7x प्लस 1 ही रह जाएगा। क्लियर। नाउ लेट्स डू द सॉल्यूशन। ये हमने समझ लिया। फर्स्ट वन इज 4 into x minus 5 equals to 4x minus 5 and the solution is 4 into x minus 5। अभी इसका आंसर सो हियर द करेक्ट स्टेटमेंट इज 4x minus 20। तो एरर क्या थी कि 4 को सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ नहीं किया। देन सेकेंड वन x into 3x plus 2, तो x into 3x कितना होगा 3x स्क्वायर, और 2 into 2, x into 2 will be 2x। So here I am having the solution x into 3x plus 2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x into x 3x स्क्वायर plus 2x, got it। then 2x plus 3y इक्वल्स टू क्या दिए 5xy, जबकि राइट क्या होगा, इसका आंसर यही आएगा क्योंकि दोनों ही अनलाइक टर्म है एंड वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट अनलाइक टर्म्स। देन x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x, जबकि इसका आंसर क्या आएगा 6x। क्लियर। यहाँ पर भी RHS जो है वो रॉन्ग है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 6x। देन फिफ्थ वन, इन फिफ्थ वन 5y प्लस 2y प्लस y इट बिकम्स 8y, क्योंकि यहाँ पर y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है 1। So the answer is y। Got it। देखो छोटी छोटी एरर है। Then question is 3x plus 2x equals to 5x square। क्लियर। अभी यहाँ पर 3x plus 2x कितना होगा 5x ही होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर क्या है, x इंटू एक्स करते तब एक्स स्क्वायर आता है, प्लस करते हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऐड होता है, तो इट्स आंसर विल बी 5x। देन सेवेंथ 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7, तो 2x स्क्वायर की वैल्यू, इसका आंसर क्या दिया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, जबकि रॉन्ग है। इसका आंसर क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x प्लस अभी 7, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर 2x स्क्वायर
plus 4 to the 8x plus 7. Clear? Then 8th one, 2x whole square plus 5x. So 2x whole square will be written as the square of 2 becomes 4 and the square of x is 4x square plus 5x. So it will remain as it is. So here I am having the solution 4x square plus 5x, which is not equal to 9x, and this answer is 4x square plus 5x. Got it? तो जो छोटी छोटी एरर है वो हमें फाइंड करनी है और बतानी है. Then question number 9. 3x plus 2 whole square. Which identity will be used here? A plus b whole square. तो 3x का whole square plus 2 into 3x into 2. तो यहाँ पर 2 क्या है हमारा b और 3x हमारा a. Then 2 का whole square. तो 3x का whole square मतलब 9x square plus 2 3 जा 6 2 जा 12x. Clear? Plus 4. Got it? तो राइट आंसर है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4. और यहाँ पर दिया क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, विच इज रॉन्ग. गॉट इट? तो ये हमारा इसका करेक्ट स्टेटमेंट है. सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द एरर्स एंड मेक देम करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 10. Substituting x equals to minus 3 in. See, 3 equations are given and we have to substitute x as minus 3. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी है हमें? minus 3. अभी x स्क्वायर तो minus 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 4. देन minus 3 का स्क्वायर minus 5 इन ब्रैकेट minus 3 प्लस 4. अभी हमें ये चेक करना है वेदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग, और वही हमारा एरर है. सो नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x गिव अस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3. सो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है. हमारा इंटीजर का रूल क्या है? माइनस 3 इंटू माइनस 3 बिकम्स प्लस 9 बिकॉज टू नेगेटिव इंटीजर्स विल ऑलवेज गिव अस अ पॉजिटिव इंटीजर एज अ प्रोडक्ट. गॉट इट? सो हियर आई एम हैविंग सॉल्यूशन. अभी एक्स स्क्वायर यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 4. सो 9 माइनस 15 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 2. क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट आंसर. देन सेकेंड वन. Again x equals to minus 3 and the equation is same, but the difference is that in the first equation the plus 5x was there and here minus 5x is there. So minus 3 whole square minus 5 into minus 3 plus 4. So 9 plus 15 plus 4. So correct answer is 28. Then C. X equals to minus 3 in x square plus 5x. Clear? So minus 3 whole square plus 5 into minus 3. 9 plus 5 and minus 3 becomes minus 15. So answer is minus 6. So correct answer is minus 6. Then 11. Y minus 3 whole square equals to y square minus 9. Clear? अभी यहाँ पर a minus b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 into y into 3 plus 3 का whole square. So the answer becomes y square minus 6y plus 9.
क्लियर? तो ये जो आंसर था वो रॉन्ग है, बाकी क्या है, ये राइट आंसर है, y² - 6y + 9. Got it? So rest of the sums we will do in our next session. So keep on learning. Thank you.